तो अगली महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपको बता दें कि अगली खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान में अभूतपूर्व महंगाई और बेरोजगारी है, ये हम सभी जानते हैं। और युवाओं के पास में वहां पर काम नहीं है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरा देश ही इस वक्त कर्जे में है और अब एक के बाद एक कई देश उससे दूरी बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के साथ सऊदी अरब और साथ ही कई अन्य खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के कम से कम 30 अलग अलग शहरों के लोगों को वीजा देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से किरकिरी हुई है। दरअसल यूएई ने पाकिस्तान के वीजा आवेदकों के लिए पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यूएई के इस कदम से जहां एक और यूएई में नौकरी करने वालों में निराशा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में भी निराशा है। दरअसल पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस पर इसका क्या असर है वो आपको बताते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हाइब्रिड मॉडल के तहत टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान के बीच मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है और ऐसे में अगर दुबई में ये मैच होता है तो पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को टीवी पर ही इस मैच का आनंद लेना होगा, ये उनकी मजबूरी है। फिलहाल आधिकारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। खैर, सवाल अब ये है कि आखिर खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के लोगों को वीजा देने पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर किन करतूतों की वजह से पाकिस्तान के लोगों को वीजा मिलना नामुमकिन हुआ है। दरअसल खाड़ी देशों में जाकर के भीख मांगना, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरता हुआ नजर आया। सऊदी अरब में 4000 से ज्यादा भिखारियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से अधिकतर पाकिस्तान से हैं। और ऐसे में अवैध गतिविधियों में भी होने के सबूत पाकिस्तानी नागरिकों के सामने आए हैं कि वो अवैध गतिविधियों में रहते हैं, शामिल होते हैं उसमें। इसके साथ ही यात्रा या फिर नौकरी वीजा पर ड्रग और मादक पदार्थों की तस्करी करने का भी बात इस वक्त पाकिस्तान के नागरिकों पर सामने आई है। इसके साथ ही मानव तस्करी में भी कई सारे पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए हैं यूएई में और ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं। नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से किया गया है, जिसको लेकर ये कदम उठाया गया खाड़ी देशों की तरफ से। खाड़ी देशों में जाने के लिए एजेंसियों को रिश्वत देने की बात पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से सामने आई है कि वो पाकिस्तानी नागरिक जो है वो रिश्वत देते हैं और तब एंट्री करते हैं। खाड़ी देशों की कंपनियों का पाकिस्तानी मजदूरों से सीधे तौर पर किनारा करती हुई नजर आई है। इसके साथ ही पाकिस्तानी कार्यबल का अयोग्य होना भी इसमें मुख्य तौर पर निकलकर सामने आया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हर साल लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग वीजा की मांग करते हैं यूएई जाने के लिए और वहां जाकर काम करना चाहते हैं। वीजा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप पाकिस्तानी नागरिकों पर लगा है। इसके साथ ही क्या कुछ कहना है इस वक्त पाकिस्तान का, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल नो एंट्री पर पाकिस्तान की तरफ से रुख आया सामने। वीजा ना मिलने की शिकायत पर पाकिस्तानी राजदूत की तरफ से कहा गया। फैसल नियाज तिरमिजी ने कहा है कि मसला सुलझाने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। जो पाकिस्तान की नो एंट्री की गई है उसको लेकर लगातार सुलझाया जा रहा है। वीजा के लिए रिटर्न टिकट भी किए जा रहे हैं। वर्क टूरिज्म वीजा के बैन पर भी सहमति जताई गई है पाकिस्तान की तरफ से। और इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमित मुखर्जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमित, पाकिस्तान की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें सामने आती है। कभी कंगाली की तस्वीरें सामने आती है, कभी आटा लूटने की तस्वीरें सामने आती हैं और अब एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी, जब पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया खाड़ी देशों की तरफ से। देखिए कृतिका, लास्ट 3 साल से पिछले 3 साल में पाकिस्तानी पासपोर्ट का जो रैंक है दुनिया में 195 देश है, 195, उसमें से जो पाकिस्तानी पासपोर्ट का रैंक है वो 194 है, यानी कि पीछे से चौथे स्थान पे है। तो ये आज नहीं तो कल ये जो तमाम जो देश है खाड़ी के जो ये डिसीजन लिया है उनको ट्रैवल पे बैन करने के लिए, उनके वीजा रद्द कर देने के लिए, ये आज नहीं तो कल होना ही था। तो लास्ट इनफैक्ट पिछले साल भी इतने सारे केसेस जो सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी नागरिक ही इन्वॉल्व थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स, जो आपने सही बताया कि तश्तरी में, कबूतरबाजी में और बहुत सारे आपराधिक गतिविधियों में इन देशों में जो लोग गिरफ्तार हुए, इनके खिलाफ केसेस हुए, इसमें ज्यादातर काफी हद तक जो है पाकिस्तानी लोग थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और आने वाले टाइम पे जैसे आपने सही कहा कि 8 लाख लोग हर साल जो है पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं
इनके सबसे फेवरेट डेस्टिनेशंस जो है दुबई है, अबू धाबी है, जबल अली बिल्कुल। है, शारजा है, रसल खेमा, इन सब जगहों पे पाकिस्तानी नागरिक जाते हैं नौकरी की तलाश में। तो इन जितने भी 8 लाख लोग औसत तौर पे जो ये लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत ही भारी झटका है। और एक तो पाकिस्तान गरीबी से बहुत ज्यादा जूझ रहा है, जहां पे युवक कोशिश करते हैं कि कहीं बाहर जाके कुछ अपना जिंदगी सुधार ले। पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज का भी जो ये पूरा पासपोर्ट प्रक्रिया है, उस पर भी ये बहुत बड़ा एक सवाल चिन्ह लग रहा है। जी। क्योंकि जो प्रोसेस वो लोग फॉलो करते हैं किस हद तक ठीक नहीं है, बैकग्राउंड चेक्स नहीं होते, उनके किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके जी। क्या उसके पहले कि इनके क्या कारनामे रहे हैं, वो सब सारी चीजें जो है बिल्कुल। ठीक से कैप्चर नहीं हो पाती, जिसके चलते ये डिसीजन लिया गया है खाड़ी देशों की तरफ से। अमित, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि अब पाकिस्तान की तरफ से रुख इसमें सामने आ गया, पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको लेकर हम सरकार से बात करेंगे। देखिए, बात तो करना अलग